ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और घंटा बजा दें। बिहार विधान परिषद स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन 2022 को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी मुजफ्फरपुर ने जिले के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बता दें कि बिहार विधान परिषद चुनाव में 4 अप्रैल को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा, जबकि 7 अप्रैल 2022 को मतगणना होगी। वहीं उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि आयोग के प्रेस नोट के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया गया है। इस आलोक में पूरे जिले में धारा 144 भी लागू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में निर्वाचन के दरमियान आदर्श आचार संहिता का हर हाल में पालन कराया जाएगा। उन्होंने उपस्थित जनप्रतिनिधियों से अनुरोध करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव के मद्देनजर सभी का सहयोग अपेक्षित है। डीएम ने कहा कि किसी भी तरह की सभा, रोड शो, रैली के लिए नियमानुसार परमिशन लेना अनिवार्य होगा। किसी भी तरह की दिक्कत या कठिनाई होने पर संबंधित कोषांग जिला निर्वाचन प्रशाखा से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव के मद्देनजर जिला प्रशासन के द्वारा मुकम्मल तैयारी कर ली गई है। सभी महत्वपूर्ण कोषांग का गठन कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 17 मतदान केंद्र प्रस्तावित है। प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में एक मतदान केंद्र तथा नगर निगम क्षेत्र के लिए 1 मतदान केंद्र प्रस्तावित है। आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजनीतिक दलों से विमर्श कर इस पर आयोग का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। और उनके सहयोग के लिए 2 असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर ऑलरेडी अधिसूचित हैं। सहायक निर्वाची पदाधिकारी 2 में अधिसूचित हैं। अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी और अनुमंडल पदाधिकारी पश्चिमी ARO के रूप में अधिसूचित हैं। इस निर्वाचन में जो निर्वाचक होते हैं, मतदाता होते हैं, वे मुख्यतः जो स्थानीय प्राधिकार के प्रतिनिधि हैं, ग्राम पंचायत के, पंचायत समिति के, नगर निगम के, ये सब के जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं वह लोग इसके मतदाता होते हैं। और आज के डेट में जो कुल मतदाता की संख्या है इस जिले के लिए वह 6108 निकायवार इसकी सूची दी हुई है, जो आप लोगों को भी लिस्ट हम लोगों ने उपलब्ध करा दी है। और इसके लिए हम लोगों ने 17 मतदान केंद्र प्रस्तावित किए हैं। इसकी सूची हम लोग फाइनल करके आयोग को भेजेंगे। वहां से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात अंतिम रूप से मतदान केंद्र फाइनल हो जाएंगे। लेकिन विगत निर्वाचनों के अनुभव को देखते हुए 17 इसमें मतदान केंद्र के दिन सुबह 8 बजे से 4 बजे तक जो निर्देश है 8 बजे से लेकर 4 बजे तक पोलिंग की जा सकती है। और वोट के काउंटिंग की तिथि 7 अप्रैल बृहस्पतिवार के दिन रखी गई है। ये पूरी प्रक्रिया अंतिम रूप से जो भारत निर्वाचन आयोग का नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से अंतिम रूप से सारी प्रक्रिया 11 अप्रैल के पूर्व पूर्ण कर ली जाएगी। 7 अप्रैल को जैसे ही काउंटिंग ऑफ वोट होगा उसके विधान परिषद स्थानीय प्राधिकार का निर्वाचन के संबंध में प्रेस नोट कल जारी हुआ और इसके साथ ही पूरे निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इस प्रेस नोट के जारी होने के साथ ही इस पूरे ज़िले में धारा 144 लागू कर दिया गया है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी इसके साथ ही प्रारंभ हो गया है। दिनांक 9 मार्च से नॉमिनेशन का प्रारंभ है। नॉमिनेशन दिनांक 9 मार्च से लेकर 16 मार्च तक किया जा सकेगा और इस नॉमिनेशन की स्क्रूटनी दिनांक 17 मार्च को की जाएगी और विड्रॉवल का लास्ट डेट 21 मार्च है। पोल का डेट 4 अप्रैल को रखा गया है और समय रहेगा सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक और काउंटिंग जो वोट्स की होगी वो 7 अप्रैल को होगी। इस प्रकार ये पूरी जो प्रक्रिया है निर्वाचन की ये 7 अप्रैल तक संभवतः पूर्ण कर ली जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अंतिम रूप से इस पूरी प्रक्रिया को 11 अप्रैल के पूर्व पूरा कर लेना है। इसके लिए विभिन्न कोषांग जिले में गठित किए गए हैं ताकि काफ़ी बेहतर तरीके से और समन्वय के साथ इस पूरे निर्वाचन प्रक्रिया को संपन्न कराया जा सके। हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि यह पूरा निर्वाचन काफ़ी शांतिपूर्वक और पारदर्शिता के साथ संपन्न हो पाए। कुल कितने मतदान केंद्र बनाए गए और मतगणना स्थल कहाँ पे चिन्हित किया गया? कुल 17 मतदान केंद्र हम लोगों ने चिन्हित किए हैं जिसका प्रपोजल भेजा जा रहा है और मतगणना स्थल, नॉमिनेशन का स्थल, ये सब हम लोग चयनित करके इसको तुरंत पब्लिश करने वाले हैं। सर, वोटर आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से होगा?
और वोटर आइडेंटिफिकेशन के लिए जो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं उसका अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए वोटर्स का आइडेंटिफिकेशन सुनिश्चित कराया जाए। सर्टिफिकेट की बाध्यता इस बार समाप्त की गई है सर। किस सर्टिफिकेट की? जो निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रत्याशियों को दिया जाता है, विजेताओं को, उसकी सर्टिफिकेट की बाध्यता इस बार मैंने समाप्त बताया की कि गई। जो भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश है उस निर्देश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। घर की खूबसूरती और बढ़ जाती है जब चार दीवारों के साथ फर्श भी खूबसूरत हो। आपके फ्लोर के टाइल्स, मार्बल की खूबसूरती और क्वालिटी, ये सभी इंश्योर करेंगे माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। जॉनसन, ओरिएंट बेल एंड ऑल काइंड्स ऑफ इंडियन इंपोर्टेड ग्रेनाइट एंड मार्बल। माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। I see the world in color. But there's so much more that makes my world so bright. Color is the language of dreams for every generation. Every color is a shade of me. Every space I build in is a canvas brought to life. So, what color is your mind? Bath Sense Canvas. इंडिया की आवाज बनूंगी। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्टेज दुनिया भर में। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल। आई एम अ माउंट लिटरन। माउंट लिटरेसी स्कूल, जहां बच्चे बने वो बनना चाहे। इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और जी लर्न का भरोसा। अवॉर्डेड इंडिया की नंबर 1 स्कूल चेन ऑफ द ईयर। आई एम अ माउंट लिटरन।